हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एजुकेशन हब बाय आलम सब यूट्यूब चैनल पर। आज का करंट अफेयर 23 जुलाई का आपके सामने पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई। 22 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है वो मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है, नेशनल फ्लैग डे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? मतलब किसकी ज्वाइनिंग हुई है हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में? ऑप्शन है तरुण बजाज, रवि अग्रवाल, नितिन गुप्ता, विवेक जौहरी। तो इसका राइट आंसर है रवि अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। सरकार ने रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया है। सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, अनुपम त्रिवेदी ने किसके साथ मिलकर चर्चा में रही पुस्तक RSS@100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सेक्रीफाइस लिखी है? ऑप्शन है श्याम जाजू, राधिका गुप्ता, संजय मिश्रा, अंकिता श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर है श्याम जाजू। ये पुस्तक आरएसएस की 100 वर्षों की यात्रा, सेवा, एकता और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसमें से कौन ऐसा है जो भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन है वैशाली मिश्रा, एथनबाज, सोमेश गुप्ता, VS रत्नवेल। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका VS रत्नवेल। ये 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। रत्नवेल भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस देश में पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? मतलब ये वाला सैन्य अभ्यास का नाम ये है, पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में किया जा रहा है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया जाएगा? यानी कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 जो है वो किसे प्रदान किया जाने वाला है? M सोमनाथ, अजित ढोभाल, राजेंद्र गुप्ता, महिमा चौधरी। तो इसका राइट आंसर होगा अजित ढोभाल। अजित ढोभाल जो है इनको राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्र सेवा में योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में घोषित बाज बटालियन किस संगठन से संबंधित है? मतलब एक घोषित बटालियन घोषित की गई है, उसका नाम रखा है बाज बटालियन। वो किस संगठन से है? भारतीय वायुसेना से है, भारतीय नौसेना से है, भारतीय सुरक्षा बल से है या भारतीय सेना से है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भारतीय सेना, इंडियन आर्मी से इसका संबंध है बाज बटालियन। बाज बटालियन भारतीय सेना की नई पहल है जिसका उद्देश्य युद्ध क्षमता को और मजबूत बनाना है, मतलब और अच्छा और सुरक्षित ढंग से इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 14वें दक्षिण एशियाई खेल साउथ एशियन गेम्स 2027 का आयोजन किस देश में होगा? भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। 14वें दक्षिण एशियाई खेल साउथ एशियन गेम 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। अब देखते हैं वो कर पाता है या नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर है 9, दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अब ये दही का उत्पादन संयंत्र बनाया गया है जिसमें सबसे बड़ा होगा दही बनाने का संयंत्र। तो वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है ये विशाल डेयरी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्विकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? मतलब पृथ्वी की दूसरी और सबसे पुरानी है, नाम है आर्विकुलर चट्टान। अब किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन है मेघालय, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये आर्विकुलर चट्टान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में खोजी गई है। मध्य प्रदेश में पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्विकुलर चट्टान की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो ये यूसीसी आर्टिकल 44 होता है, डीपीएसपी में आता है, ये राज्य के ऊपर होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 44 है ये। तो ये कौन सा राज्य बना है इसमें? समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य पूछा है इसमें। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यूसीसी विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आईसीसी टूर्नामेंट। आईसीसी जून 2026 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? अब यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा है अभिषेक शर्मा, डेविड मिलर, शुभमन गिल या नाथन स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है नाथन स्मिथ जो है, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कौन सा मंथ? जून 2026 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है इन्होंने। ये न्यूजीलैंड के हैं। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य से संबंधित है? मतलब मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन असम, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर है, मेघालय है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर थे और इसका राइट आंसर दे दिया। मिशन गोल्डन स्पाइस मेघालय में क्या है? मसाला उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़ी पहल है। अब सवाल इस तरह से भी आ जाता है, मिशन गोल्डन स्पाइस जो है ये किस चीज़ से जुड़ी है? तो इसका ऑप्शन इस तरह से आएगा, मसाला उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने की से जुड़ी ये एक पहल है। और ये किस राज्य ने शुरू की है? मेघालय ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला कुकरेली नाइट सफारी एंड डे जू किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ये तो शहर पूछा है यहाँ। वैसे ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है ये राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है इसका स्थापना की जा रही है। तो सवाल अलग अलग तरीके से आ सकता है। अब ये पटना जो है बिहार का है, भोपाल जो है वो अलग है, मध्य प्रदेश का गांधीनगर भी यहाँ का नहीं है, तो लखनऊ ही यूपी का बचा। अगर आपको ये पता है कि यूपी में स्थापना की जा रही है तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट इसका जवाब लखनऊ हो जाएगा। भारत का पहला नाइट सफारी और डे जू उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2026 में ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ECCI की शुरुआत किस संगठन ने की है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI, नीति आयोग या फिक्की FICCI फिक्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जुलाई 2026 में ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसकी शुरुआत इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ने जो है वो की है। क्योंकि है ई कॉमर्स क्षेत्र में विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ई कॉमर्स क्षेत्र के विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई। ई कॉमर्स वही ई कॉमर्स में अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट वगैरह ये आप चीज़ें जो है आपके पास तक लाते हैं, तो इसको ई कॉमर्स कहते हैं, मतलब इंटरनेट व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में बाज़ बटालियन पहल का मुख्य उद्देश्य। अब यहाँ पर पूछा था ऊपर कि बाज़ बटालियन जो है वो किससे संबंधित है? क्या इंडियन आर्मी से संबंधित है? ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है उसका उद्देश्य बताइए। उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, साइबर सुरक्षा बढ़ाना, युद्ध क्षमता बढ़ाना या अंतरिक्ष अनुसंधान बढ़ाना। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि बाज़ बटालियन की जो ये बनाया गया है इसका उद्देश्य है युद्ध क्षमता बढ़ाना, मतलब अपनी युद्ध क्षमता, भारतीय सेना की परिचालन क्षमता और युद्ध तैयारी को बहुत मजबूत बनाना है, इस बाज़ बटालियन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर है 17, ये आखिरी सवाल है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का मुख्य कार्य क्या है? अब यहाँ पर पूछा था कि CBDT के जो है अध्यक्ष उसे किसको बनाया गया है, अब यहाँ पूछा है उसका मुख्य कार्य। प्रत्यक्ष करों का प्रशासन, विदेशी व्यापार का नियमन, मौद्रिक नीति बनाना। इसका जो राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष करों का प्रशासन। ठीक है, CBDT भारत में आयकर सहित सभी प्रत्यक्ष करों के प्रशासन और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है। आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक कर दिया करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अभी इब्तिदा है, मतलब स्टार्टिंग है, अभी थोड़ा सा जो है काम चल रहा है। जल्दी जल्दी आपको इस पर और भी बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करके रखें और इसका बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो है आपको फ़ौरन मिल जाए। आगे बहुत से एग्ज़ाम ऐसे आने वाले हैं जिसमें इस करंट अफेयर्स की जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी। मिलेंगे नई वीडियो में, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।